दे से व्हेन द वेदर इज़ ग्लूमी गो क्रिएट योर ओन सनशाइन। तो आज यहाँ पे बरसात का मौसम ना होते हुए इतनी सर्दी में बारिश हुए जा रही थी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग, आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग माई थाट्स। तो बस आगे यहाँ क्रिएट करने और आपसे बात करने इस मीडियम के थ्रू। तो एक ना बहुत ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ खुद को ही, तो एक बहुत डिफरेंट वर्जन मिलता है मुझे, एक ओल्डर मी और एक ये नया पारुल। दी ओल्डर मी वॉज नॉट दिस कॉन्फिडेंट, ये जो काम और कूलनेस मैं आज महसूस करती हूँ ये पहले नहीं फील करती थी। आई वॉज नॉट दी समबडी हु वॉज सिक्योर्ड इन हर बीइंग। आई यूज़ टू लुक आउट फॉर वैलिडेशन, हमेशा इससे पूछना उससे पूछना, ये लोगों को प्लीज़ करते रहना कि जो है कि मेरी कोई गलती से किसी को हर्ट ना हो, जबकि कुछ इंटेंशनली या उस तरह से कहीं से भी किसी का नुकसान नहीं करने की मेरी फितरत थी। लेकिन तब भी देयर यूज्ड टू बी अ डीप सीटेड डर, पता नहीं क्या था वो। तो जो ये ट्रांजिशन हुआ तो ये हुआ कैसे, इतना सॉर्टेड आउट वर्जन आया कहाँ से, ये मैच्योरिटी लेवल जो आज मैं फील करती हूँ ये कैसे डेवलप हुई। तो इसी को बस मैं समझाना चाह रही हूँ कि हम सब इस पे काम कर सकते हैं, हम सब ये फील पीस अपने अंदर फील कर सकते हैं। और ये सब किस तरह से होता है, कई बार हम जब डिस्कनेक्ट करते हैं ना अपने आप को समाज के साथ, लोगों के साथ, तो डिसकनेक्शन हेल्प्स अस टू ब्लूम। ये हमारा जो ग्रोथ का सबसे बड़ा जो है एक मतलब इसके आप नींव डाल रहे होते हैं। तो जब हम ज़िंदगी को समझने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं और प्रेजेंट में रहने लगते हैं, फ्यूचर जो है हमें डराता नहीं है और जो पास्ट है वो हमें रिग्रेट नहीं फील कराता, तब ये पीस आती है। एंड द डे दैट आई अंडरस्टूड दैट इट्स मी हु इज़ क्रिएटिंग द फ्यूचर, जब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे ही हाथ में तो है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने ही तो सोचा था ऐसा, तो अल्टीमेटली ये मेरे सामने आया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये मेरा डिवोर्स का था, इट नेवर हैपेंड इन नवंबर 2019, it happened neither it happened in November 2018 when we filed for the divorce. No, it happened way back. मेरी 10th anniversary थी 2013 में, and that was the time that I felt disconnected from this marriage. एंड वो मेरे थॉट्स में आ चुका था और उसके बाद मैंने इसको अपनी लाइफ में होते हुए देखा। सो नाउ आई डोंट सी व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट सी द रिग्रेट, आई सी द पावर इन मी कि मुझे जो है जिस चीज़ से परेशानी होने लग गई थी, जहाँ पे मैं घुटन महसूस करने लग गई थी, जहाँ पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होता चला जा रहा था, एंड अल्टीमेटली गॉड फाउंड अ वे एंड द यूनिवर्स कंस्पायर्ड एंड शोड मी। वो उसका जो है it was not that his thing came into light in front of me in 2018 and it made me walk out. No, it disconnected me from the relationship way back in 2003 itself, 2013 itself। 13 में ही मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब हम अपने डिसीजंस लेते हैं और इतना टाइम जब आप किसी के साथ स्पेंड कर लेते हैं, इतना हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन यूनिवर्स आपको उसके लिए तैयार करता है, आपको सपोर्ट करता है। और सिर्फ आपकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बंदे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। मैंने कभी जो है अपनी नीयत डगमगाई नहीं, ना कभी मेरे अंदर बहुत पैसे को देख के लालच आया, या मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ विद मेरा घर गया, मेरा करियर गया, मेरा सब कुछ गया, एंड आई जस्ट हैड टू किड्स टू स्टार्ट ऑफ विद एंड देयर वाज नथिंग। देयर वाज अ सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट था, पेरेंटल मदर का सपोर्ट था, घर था मेरे ऊपर, छत थी, लेकिन जो मैंने कमाया था, जो मेरी स्टैंडिंग मैंने खुद बनाई थी
इस शहर को छोड़ के जब मैं 2000 मतलब 1999 में बरेली छोड़ के गई थी, उसके बाद से जो भी मैंने क्रिएट किया था वो 2019 तक 20 सालों में सब ज़ीरो हो गया था, एंड आई हैड टू स्टार्ट ऑफ अगेन. एंड हाउ कुड आई डू इट? आई कुड डू इट बिकॉज यूनिवर्स वॉज देयर स्टैंडिंग बाय माई सेल्फ. तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि इट इज़ ऑल अलाइंड, इट इज़ ऑल एज पर द प्लान. यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग योर पार्ट. अपने आप को सॉर्ट आउट करते रहो, अपने माइंडसेट को क्लियर करके रखो, और जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप खुद सॉर्टेड होगे, आपके अंदर पीस होगी, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो. बिना पीस के आप नहीं कुछ कर पाओगे. आप जिधर जाओगे, इधर भटको उधर भटको, आप तब तक नहीं आगे बढ़ पाओगे जब तक आप अपने आप से अलाइंड नहीं होंगे. और जब आप अपने आप से अलाइंड होने लगेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगेगा. आप जो है यू कैन मतलब यू विल लर्न, आपके अपने अंदर से एक ऊर्जा आपको समझ आएगी, आपके अंदर से वो एनर्जी आएगी, और आपको समझ में आएगा कि यू कैन बी एवरीथिंग. यू कैन बी सिली इनफ दैट यू कैन लाफ, यू कैन बी वाइज इनफ दैट यू कैन गाइड योर ओन सेल्फ, यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर ओन वर्नेबिलिटीज़. और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन कर लोगे, आप समझ लोगे डिवाइन पावर को, आप खुद का पर्पस समझ में आ जाएगा. तब सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगेगा. आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे. आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत जो अंदर से एक नीड लगती है कि देयर शुड बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो सब ख़त्म हो जाएगा. और जब आप ये कर लोगे, तब आप फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी पाओगे. ना आपको पास्ट से मतलब रहेगा, ना फ्यूचर से मतलब रहेगा. प्रेजेंट आप इन्जॉय कर पाओगे. यू नो यू विल नो दैट द मोर बेटर दैट यू आर ट्राइंग टू बी, द बेटर इट विल कम टू यू, एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग फार 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 ग्रेटर थिंग्स. सोचो, जो हम आज जहाँ पे हैं, एक समय था ना जो हम जब कभी शुरुआत करते हैं, जब कभी हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके शुरुआत करी थी ज़िंदगी की, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब आगे वहाँ पहुँच गए थे, तो वो आपने सोचा भी नहीं था ना कि आप यहाँ पहुँच पाओगे, लेकिन आप अल्टीमेटली वहाँ पहुँचे. तो दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर to tell you that everything is you are capable of creating so much bigger things. You just have to keep believing. आप जब छोटे होते हो, जब आप उस उम्र में होते हो, तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो. वो सब क्रिएशन की पावर आपके साथ है. बस ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, आपको बिना अपनी एनर्जी इधर उधर गवाए, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है, और आप जिस क्रिएशन पे लगे हो उसमें आपको लगे रहना है बिना सेल्फ डाउट्स के. और अगर आप ये कर पाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे. देयर वॉज वन थिंग दैट आचार्य प्रशांत का मैंने एक वो सुना था, जिसमें वो बोल रहे थे बहुत गुस्सा होके कि तुम्हारे 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे में से तुम सबसे ज़्यादा समय कहाँ दे रहे हो, और जहाँ तुम वो समय दे रहे हो वो ही तुम बन रहे हो. तो यू विल हैव टू सी वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम. और क्या तुम उस बंदे के साथ ज़िंदगी भर रहोगे? नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई ही एंड तक रहेगी. देन वाई नॉट यू इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर ओन सेल्फ. और जब तुम खुद में भर जाओगे, तब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है. सो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी सिंगल फीमेल और मेल आउट देयर, एंड जिसको लगता है कि बिकॉज ऑफ कंपेनियनशिप कि उनका टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, या उनके लाइफ ख़त्म हो जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज़ नोबडी देयर. तो माय डियर फ्रेंड्स, you will have to be there for yourself. Once you will not truly start feeling good about being in your own soul, तब तक आपके पास अनगिनत नंबर ऑफ लोग आते जाए, अनगिनत नंबर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सोल. ऋतिक रोशन भी आके अगर खड़ा हो जाएगा ना, तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे, तब भी आप सेल्फ डाउट्स में रहोगे, तब भी देयर विल बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी क्वेश्चनिंग. जब आप खुद में कंटेंटेड हो, तब आपको रिलेशनशिप एक चेरी ऑन अ टॉप लगेगा, और आप जो है उसको मतलब आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उसके ही चारों तरफ नहीं घुमाओगे. एंड दिस इज़ टू देयर वाज दिस गर्ल
in her 30s, and she felt ki as if life is running out for her. So I just wanted to through this medium, to anybody who's listening or anybody who is going through the same emotion, ये राइट टाइम या गुड टाइम या बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता, और कोई समय नहीं गुजर रहा है. इट इज़ गोइंग एट दी, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली अलाइंड, और कुछ भी आप मिस आउट नहीं कर रहे हो. तो डू नॉट और फिर जब आप डिसीजन अपने मिसिंग आउट वाली जोन से लोगे तो आप हमेशा गलत डिसीजन लोगे. और जब आप डिसीजन लोगे कि व्हेन यू आर परफेक्टली कंफर्टेबल इन योर बीइंग, और तब आप अगर कुछ अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा करेक्ट होगा, वो हमेशा सही होगा. तो मेरा बस माय डियर फ्रेंड, माय डियर गर्ल, आई वांटेड टू टेल यू थ्रू दिस. आप पता नहीं तुम तक ये पहुंचेगा भी कि नहीं, बट आई विल आस्क योर फ्रेंड इफ़ ही कैन फॉरवर्ड दिस टू यू. तो तुम अपने आप को अकेला मत फील करो. तुम अपने आप को बिल्कुल ये मत सोचो कि देर इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज़ रनिंग आउट, देर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग. नो, एवरीथिंग इज़ अलाइंड. जस्ट बी हैप्पी एंड कंटेंटेड इन योर बीइंग. खुद खुश रहो और अपने आप खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी. जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम्हारे पास है, इट विल कम. ऑल द बेस्ट. लव यू.